जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा वर्ग साधन में द्वादशांश आप कैसे साधन करेंगे। द्वादश अंश हम साधन करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है माता पिता के सुख के बारे में कि माता पिता का सुख है तो कब है। बचपन में कोई अनिष्ट ग्रह हो गई तो बचपन में कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो आयु का भी पता कर सकते हैं इसके द्वारा कि आपकी आयु कितनी, उस जातक की आयु कितनी। तो इसका गणना कैसे करोगे, पहले मैं आपको बता दूंगा गणना कैसे करेंगे, फिर उसका आप फलित कैसे करोगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। आज हम विषय ले रहे हैं द्वादशांश, इसको कहते हैं डी चार्ट। इसमें डिविजनल चार्ट में इसको D12 भी कहा जाता है द्वादशांश को। तो द्वादश अंश के बारे में हम बताएंगे कि ये D12 चार्ट जो है इसको कहते हैं द्वादशांश वर्ग कुंडली साधन करना। इससे माता पिता के सुख का विचार करते हैं और दूसरा आयु का। द्वादशांश का मतलब क्या हो गया, एक राशि का 12वां भाग। एक राशि को हमने 12 भाग में बराबर बांट दिया, तो 12 से हम जब 30 को भाग करेंगे तो 2 अंश 30 का लगा, ये द्वादशांश होता है। प्रत्येक राशि जो ध्यान रखो, द्वादशांश के साधन के समय जो प्रथम द्वादशांश होगा उसी राशि का होगा, उसके बाद वो क्रम से रहेगा। जैसे मेष का है तो पहला मेष का हुआ, वृष राशि का है प्रथम तो पहला वृष का हुआ, और फिर उसी तरह क्रम से रहेगा सभी राशियों का। अब आपको मैं द्वादशांश चक्र आप लोग समझ लीजिए कि जब द्वादशांश चक्र आप देखो, पुस्तक आपके पास होगी, उसमें इस तरह से लिखा होगा द्वादशांश चक्र प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश। यानी 2 अंश 30 कला, दूसरा होगा 5 अंश का, तीसरा 7 अंश 30 कला का, चतुर्थ होगा 10 अंश का, पंचम होगा 12 अंश 30 कला का, षष्ठ होगा 15 अंश का, सातवां 17 अंश 30 कला का, अष्टम हो गया 20 अंश का, नवम होगा 22 अंश 30 कला का, दसवां होगा 25 अंश का, एकादश होगा 27.5 अंश का, और द्वादश होगा 30 अंश का। इस तरह से अंश होंगे, यानी 2.5 अंश उसमें जुड़ते चले गए। इस तरह से द्वादश भाव आपके हो जाएंगे। राशियाँ आपकी, मैंने कहा कि पहला जो राशि होगी पहला द्वादशांश उसी राशि का, जैसे मेष का था पहला द्वादशांश उसी मेष राशि का, फिर क्रम से 1 2 3 4 सभी राशियों का। वृष राशि में पहला द्वादशांश वृष राशि का होगा, उसके बाद क्रम से 2 3 4 इस तरह, यानी वृक्ष मिथुन कर्क सिंह कन्या ये राशियाँ हैं। मिथुन राशि में पहला द्वादशांश मिथुन राशि का होगा, उसके बाद मिथुन कर्क सिंह कन्या, इस तरह क्रम से एक द्वादशांश। ये चार्ट आपकी पुस्तकों में आपके पास होगा। मैंने जो चार्ट बनाया हुआ है, जो ग्रह स्पष्ट है उसके आधार पर मैंने बनाया हुआ है कि ग्रह किस किस राशि में है, उसी के अनुसार मैंने वो चार्ट बना लिया है, पूरा नहीं बनाया हुआ है। ये आप लोग ले लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको देखना है ग्रह स्पष्ट, इस तरह से आप ग्रह स्पष्ट नोट कर लेना। लग्न से लेकर के पूरे 9 ग्रह तक सबके स्पष्ट नोट करिए। फिर हम देखते हैं कि द्वादशांश अंश कैसे साधन करेंगे आप। तो द्वादशांश अंश के साधन के लिए उदाहरण ले लीजिए, जैसे लग्न है, लग्न किस में है, मिथुन लग्न में 5 डिग्री 24 अंश, तो किस में है, मिथुन में। तो आप देखिए मिथुन राशि में 5 अंश 5 0 तक, 5 अंश 24 कला, इससे ज़्यादा हो गया तो ये तीसरे में आ गया। तो किस में, मिथुन का तीसरा क्या हो गया, 5 में। तो लग्न किस में गई, पंचम राशि यानी सिंह राशि में, तो इसलिए द्वादशांश आपका 5 में आ गया। सूर्य का देखिए, सूर्य किस में है, धनु राशि में 22 अंश, तो सूर्य धनु राशि हो गई। धनु राशि में अब कितना देखेंगे, 22 डिग्री। 22 डिग्री आप देखो कहाँ लिखा, 22 30, और यहाँ कितना है 22 36 है। 22 30 से ऊपर कितना है, दशम। यहाँ पे आप धनु राशि में देखिए तो क्या आ गया, कन्या। तो सूर्य किस में पहुँच गया, कन्या में पहुँच गया। चंद्रमा देख लो, कर्क राशि में 9 डिग्री। अब कर्क राशि में 9 डिग्री, कर्क राशि में 9 डिग्री, चतुर्थ में 10 डिग्री तक है। कर्क राशि में चतुर्थ ये 10 यानी 7 में। तो चंद्रमा आपका किस में पहुँच गया, तुला राशि में। ये चंद्रमा कहाँ पहुँच गया आपका, तुला राशि में। मंगल का देख लीजिए, मंगल आपका कितना, मकर के 5 डिग्री 24 अंश, तो मकर राशि में 5 डिग्री से ज़्यादा है। 24 37 का 12 में, 12 में आपका कौन आ गया, मंगल आ गया। बुध का देखिए, मकर के 10 48 का मतलब ये पंचम में आ गया। ये पंचम में देखिए किस में, मकर में 10 48, मकर के 10 2 में, तो 2 में कौन गया, ये हमारा बुध पहुँच गया 2 में। बृहस्पति को देखिए इसी तरह स्पष्ट कर लीजिए, तो बृहस्पति है धनु राशि में 7 डिग्री 11 कला, धनु में 7 डिग्री, तो धनु में 7 डिग्री आपकी कहाँ आएगी, ये 10 में आ जाएगा, चतुर्थ में आ गया। तो हमने बृहस्पति को देखा धनु में
ये आ गया 10 डिग्री यानी 12 में। चतुर्थ में देखने बृहस्पति कितना है 7 डिग्री 11, 7 11 है, तो 7 11 का मतलब ये आ गया तृतीय में। तृतीय में मकर राशि तृतीय यानी कुंभ में, तो कुंभ में आपका बृहस्पति आ गया। अब शुक्र का देख लीजिए, शुक्र कितना, मकर के 26, मकर के 26 डिग्री, 26 डिग्री यहाँ गया एकादश में, तो मकर के एकादश में 8 में, 8 में कौन गया, शुक्र, शुक्र आपका आ गया 8 में, 8 राशि यानी वृश्चिक राशि में। शनि का देख लीजिए, कुंभ राशि में 26 डिग्री, कुंभ का 26 डिग्री यहाँ 27 डिग्री तक है, तो 9 में, यानी 9 में कौन आ गया आपका, शनि आ गया। राहु का देखिए, केतु को देख लो, मीन की 28 डिग्री, मीन की 28 डिग्री लास्ट में द्वादश में जाएगा, कुंभ का आ गया। और कुंभ में ही आप 5 डिग्री, तो 11 और 6 17, 17 में से 12 निकाल दोगे तो 5 आएगा, यानी 5 में आपका राहु आ गया। इस तरह आपने सभी ग्रहों का द्वादशांश निकाल दिया। द्वादशांश में लग्न हमारी क्या है, सिंह लग्न आ गई, ये सिंह लग्न हमने लिख दी, जैसे चार्ट हम कुंडली बनाते हैं 7 लिख दी, और सभी ग्रह जो हमारी जिस राशि में आए उस राशि में हमने स्पष्ट लिख दिया। इस तरह से हमारा ये निकल ही आया, द्वादशांश चार्ट हमने बना दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आप लोग फलित कैसे करेंगे। अब आपको मैं फलित बता रहा हूँ, उसे आप समझिए। अब जैसे D1 ये हमारा हो गया, D12 चार्ट हमारा तैयार हो गया। D1 लग्न चार्ट को क्या कहते हैं, जो लग्न चार्ट लग्न पत्रिका का चार्ट बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, D1 चार्ट। ये D1 चार्ट हो गया आपका। अब हमें इससे देखना है कि इसमें माता पिता के सुख का हमें विचार करना है। तो पहले आप सूत्र को समझ लीजिए, पहले सूत्र नोट कर लीजिए कि द्वादशांश लग्न का स्वामी यदि शुभ ग्रह है तो माता पिता का जो आचरण होगा शुभ आचरण युक्त होंगे, और यही यदि पाप ग्रह हुआ, लग्न द्वादशांश लग्न का स्वामी यदि पाप ग्रह है तो वो पापाचरण करने वाले होंगे या पाप आचरण के प्रिय होंगे। दूसरा नोट कर लीजिए, लग्न का स्वामी यानी यही अपना D12 जो लग्न का स्वामी है, यदि पुरुष ग्रह हो, स्वराशि में हो, मित्र का हो, उच्च राशि का हो, तो क्या होगा, और केंद्र त्रिकोण स्थान में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण स्थान में बैठा हो तो पिता का पूर्ण सुख मिलेगा। और यदि यही चीज़ जा कर के ग्रह जो है अपना पुरुष ग्रह में राशि में तो जरूर हो, लेकिन वो कहाँ बैठ जाए, नीच या शत्रु राशि में बैठ जाए, 3, 8 और द्वादश भाव में बैठ जाए, और पाप ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ जाए, तब क्या होगा, तब वो प्रतिकूल देगा, पिता के तब पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। कब, जब विपरीत स्थिति हो जाए, क्या होगा, जब लग्न का स्वामी पुरुष ग्रह तो है लेकिन वो स्वराशि ना हो करके शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, आस्तिका हो, केंद्र त्रिकोण में ना हो करके वो जैसे छठे में बैठा हो, 8 में बैठा हो, द्वादश में बैठा है, तब पिता का पूर्ण सुख नहीं होगा, यानी प्रतिकूल प्रभाव देगा। ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरा सूत्र आप नोट करिए, यदि द्वादशांश लग्न का स्वामी स्त्री कारक ग्रह है, सौम्य है, और वह भी अपनी मित्र राशि में बैठा हो, स्वराशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा हो, और केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो, और तो केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो उससे माता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। लेकिन इसके विपरीत बैठा हो तो क्या होगा, जैसे कि द्वादशांश लग्न का स्वामी स्त्री कारक तो है लेकिन वो सौम्य ग्रह न हो करके पाप ग्रह हो, और वो अपनी शत्रु राशि में बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो, या 6, 8, 12वें भाव में बैठा हो, तो माता का पूर्ण सुख नहीं होगा। ये ग्रहों की स्थिति है, इस तरह से हम उसका विचार करेंगे। दूसरा ध्यान रखो कि ये जो 10 राशि जब हम D1 चार्ट बनाते हैं, ये जो लग्न की जो राशि है, अगर लग्न की राशि आपकी मेष आ रही है, वहाँ मेष आएगी तो उसकी आयु कितनी होगी, 80 वर्ष। वृष राशि है तो 84 वर्ष, मिथुन है तो 86 वर्ष, कर्क है 87, सिंह है तो 85, कन्या है तो 60, और तुला है तो 56, वृश्चिक है तो 70, धनु है तो 90, मकर है तो 66, कुंभ है 56, और मीन है तो 100 वर्ष की आयु होती है। दूसरा ये समझ लो कि अगर ये द्वादशांश में ये राशि आ गई तो उसको कष्टदायी वर्ष बीच में कौन से होंगे, मेष राशि वाले को 18वां वर्ष कष्टदायी होगा, वृष वाले को 9वां, मिथुन वाले को 10वां, कर्क राशि वाले को 32वां, सिंह राशि वालों को 20वां,
और कन्या वाले को 22वां, तुला वाले को 28वां, और वृश्चिक राशि वाले को 30वां, धनु राशि वाले को 32वां, मकर राशि वाले को 30वां, कुंभ वाले को 30वां, और मीन राशि वाले को 29वें वर्ष जो है भय कारक होते हैं, कष्ट कारक होते हैं। इनसे बचे तब जा कर के ये पूर्ण आयु होती है। ये तो एक हो गया, आपको बता दिया गया आयु साधन के लिए। ये द्वादश जो चार्ट है, द्वादशांश जो चार्ट है, D12 चार्ट के द्वारा आप आयु की गणना कैसे करोगे वो ये है। और आयु साधन के लिए मैंने आपको बता रखा है जैमिनी विधि से निकालना, केंद्रायु के द्वारा निकालना, नक्षत्रायु निकालना, ये सारी चीज़ें भी विधियाँ मैंने आपको सिखा रखी। उससे भी साधन कर सकते हो, प्लस इसको भी आप ले करके सभी का योग करके जितनी चीज़ें आपने जोड़ी उनको भाग कर दोगे तो आपके सटीक आयु निकल जाएगी उस जातक की। तो इस तरह से हम कई विधियों का प्रयोग करके आयु साधन कर सकते हैं, माता पिता के सुख का विचार कर सकते हैं। ये अब हम इसको, जैसे सूत्र आपको मैंने समझा दिया, अब हम इसका प्रयोग करना आपको बताते हैं कि पहले सूत्र है कि द्वादशांश लग्न का स्वामी शुभ ग्रह हो। अब हमने यहाँ देखा कि द्वादशांश लग्न का स्वामी यहाँ सूर्य है। सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं, क्रूर ग्रह मानते हैं, यहाँ क्रूर ग्रह माना जाता है। तो हमें देखें सूर्य है, तो यहाँ सूर्य बैठा है। इसने कहा कि दशांश लग्न का स्वामी यदि शुभ ग्रह है, शुभ तो नहीं है, हाँ क्रूर ग्रह है, पुरुष ग्रह है। एक तो दशांश का स्वामी शुभ ग्रह हो, और शुभ तब तो वो यहाँ पाप ग्रह है। और उसकी स्थिति क्या है, यहाँ देखा हमने सूर्य का बैठा द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि है। तो कहने मतलब है कि लगने से अगर द्वितीय भाव में बैठ हो गया, बुध के मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो मिला जुला आचरण, माता पिता का जो आचरण है वो क्या कहते हैं, प्रतिकूल ना कह के हम ये कह सकते हैं कि मिला जुला होगा। लग्न का स्वामी पुरुष ग्रह है, स्वराशि में बैठा है, लेकिन यहाँ स्वराशि में नहीं है, मित्र का बैठा हुआ है। ध्यान रखो कि यहाँ जो सूर्य है लग्न का स्वामी मित्र घर में बैठा हुआ है, लग्न का स्वामी पुरुष ग्रह है, और स्वराशि में देव राशि में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो पिता का पूर्ण सुख मिलता है। तो यहाँ जो है जिस तरह ध्यान रखो, कोई ग्रह अगर द्वितीय भाव में बैठे या द्वादश भाव में बैठे वो सम फल देती है। केंद्र त्रिकोण में बैठेगी उत्तम फल देगी। कोई ग्रह केंद्र 1, 4, 7, 10 और 9वें और पंचम और 9वें में बैठेगी तो ज़्यादा शुभ फल होगी। अगर वो कहीं द्वितीय या द्वादश में बैठ जाएगी तो क्या फल देगी, ग्रह सम फल देती है। तो यहाँ जैसे लगने से जाके द्वितीय भाव बुध में बैठ गया, मित्र के घर में जरूर बैठा है, लेकिन इसका फल क्या होगा, सम फल होगा, ना अच्छा ना बुरा। यानी माता पिता का जो आचरण है वो सममत है, ये हम कह सकते हैं। तीसरा आप नोट कर लीजिए, द्वादशांश लग्न का स्वामी यदि स्त्री कारक होता, वैसे तो स्त्री कारक ग्रह तो यहाँ नहीं है, अगर कोई स्त्री कारक ग्रह होता और वो अपने में तो उच्च राशि में नहीं होता तो इस तरह से दिक्कत होता। तो इसलिए से हमने इस उदाहरण से क्या समझा कि यहाँ माता पिता का जो सुख है वो सम स्थिति का है, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ की कुंडली, जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में ये माता का होता है, ये पिता का स्थान हुआ। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि यहाँ जो लग्न का स्वामी है, माता का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, कन्या, यहाँ छठा बुध, वहाँ से अपने जैसे त्रिकोण बैठा हुआ, तो यहाँ भी माँ का अच्छा सुख प्राप्त होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसका दसवां भाव, इसका अगर हम देखें इसका स्वामी कहाँ बैठेगा, इस स्थान से बृहस्पति कहाँ है, इस स्थान से बृहस्पति केंद्र में हुआ। तो यहाँ देख रहे हो माँ का स्वामी त्रिकोण में, इसका स्वामी केंद्र में बैठा, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि माता पिता का सुख इस बच्चे को पूर्ण सुख प्राप्त होगा। तो आप यहाँ से विश्लेषण कर सकते हो, और जो आपने D12 चार्ट निकाला इससे भी आप कन्फर्म करते हैं। हम इससे कन्फर्म करते हैं कि क्या हकीकत में जो चीज़ यहाँ बता रही, जैसे यहाँ ग्रह ने बता दिया कि यहाँ तो माता पिता का सुख है, क्या यहाँ पर भी है। हम कन्फर्मेशन, जो ये वर्ग साधन किया जाता है कि जो माता पिता का सुख है, जैसे नवांश कुंडली से स्त्री का सुख है, होरा चक्र से हमने देखा कि धन धन्याद का सुख है, और दृष्टकांड से देखा जाता है भाई बहनों का सुख है नहीं है। यानी जो कन्फर्मेशन है, आपको निश्चितता है, वो हमको इस चार्टों से पता चल जाता है कि दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, तब हम बता सकते हैं, सटीकता से कह सकते हो, कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि हाँ ठीक है, माता पिता का सुख इस बच्चे को है, पूर्ण सुख है। एक वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बेखट के आप लोग पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मेरी कोशिश है कि आप लोगों को पहले तो
कैसे ये चार्ट बनाया जाता है, आपको चार्ट बनाना भी आना चाहिए। और उसके बाद उसका आप लोग फलित कैसे करोगे, उसको देखोगे कैसे, ये देखना भी आना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को पूर्ण ज्ञान दिया जाए, जिससे आप लोग समझ सकें और समाज की अच्छी सेवा कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।